मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभपुर चौक में झाड़ू लगाकर जन सामान्य को प्रेरित किया। सितारगंज पुलिस का जंगल ऑपरेशन। हरिद्वार में गंगा का जलस्तर बढ़ने से टापू पर फंसे 21 यात्री। उद्घाटन से पहले दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर हादसा। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर गंगा और मैं हूं आपके साथ अंजलि रावत। अब खबरें विस्तार से। 7 अप्रैल से शुरू हुए नगर निगम के विशेष सफाई अभियान के समापन अवसर पर आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बल्लभपुर चौक में झाड़ू लगाकर जन सामान्य को प्रेरित किया। इस मौके पर उनके साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने नगर निगम के इस प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि जब तक प्रदेश का प्रत्येक नागरिक स्वेच्छा से योगदान नहीं देगा, तब तक स्थायी स्वच्छता का लक्ष्य हासिल करना कठिन है। नशे के सौदागरों के खिलाफ उधम सिंह नगर पुलिस का प्रहार लगातार जारी है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर सितारगंज पुलिस ने आज बाकुआई और गोठा के घने जंगलों में छापेमारी कर अवैध कच्ची शराब के काले कारोबार का भांडाफोड़ किया है। पुलिस की इस दबिश से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। अभियान के दौरान भारी मात्रा में लाहन और शराब बनाने के उपकरण नष्ट किए गए। धर्मनगरी हरिद्वार के सप्तऋषि क्षेत्र में रविवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा का जलस्तर अचानक बढ़ने से 21 श्रद्धालु बीच धारा में बने एक टापू पर फंस गए। कबीर कुटरी घाट के पास स्नान कर रहे इन यात्रियों की जान उस वक्त हलक में अटक गई जब वो चारों ओर पानी से घिर गए। सूचना मिलते ही नगर कोतवाली पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम मौके पर पहुंची और एक बेहद चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में आज आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बड़ी संख्या में जुटी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ोतरी सहित 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। कार्यकर्ताओं का साफ कहना है कि वो लंबे समय से न्यूनतम मानदेय पर काम कर रही हैं, जिससे उनके परिवार का भरण पोषण मुश्किल हो गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द सुध नहीं ली तो ये आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। दीप्ति नाथ बोल रही हूँ। सर, हमारी मांगे है मानदेय वृद्धि की, जो काफी वर्षों से चली आ रही है और सरकार कोई सुध नहीं ले रही है। अभी हम सड़कों में है, हमारी ये मजबूरी है और हम अपना अधिकार मांग रहे हैं। भीख हम नहीं मांग रहे कि हमारा हक है, क्योंकि हमारा इतने वर्षों से सारी सरकारें आती रही जाती रही बदलती रही, लेकिन इन्होंने हमारी सुध नहीं ली है। अब हम सड़कों पे है और अपना हक लेके रहेंगे। जो मानदेय वृद्धि है और अन्य कार्य भी हमसे कराए जाते हैं, जिसका हमें कोई मानदेय नहीं होता, कोई तय दिन नहीं होता कब दिया जाएगा, कितने वर्षों बाद हमारा अभी आया है ये पांडुलिपि का जो हमने कार्य किया। इसी प्रकार से सर्वे किया है हमने आवास का, जिसमें ऑनलाइन सर्वे होता है। प्रत्येक घर घर जाना पड़ता है, लोग हम पे चिल्लाते हैं। हम हर हाल में हर काम करते हैं। बीएलओ का कार्य है, जैसे हमारे टीचर लोगों का कार्य था, वो उन्होंने हमको दे दिया। सुसाइड कर रहे हैं बहनें, लेकिन हमारी आंगनबाड़ी ऐसी वर्कर है जो हर कार्य को करके दिखाती है। 100% मैपिंग का कार्य हमसे इन्होंने लिया है और हमारा ग्राफ देखिएगा बीएलओ में SIR का, तो सारा काम हमने 100% करके दिया है, लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं लिया। अब ये संघर्ष हमारा तब खत्म होगा जब हमारा मानदेय पूर्णतः बढ़ेगा। 24,000 से कोई एक पैसा कम नहीं चाहिए, हमको हमारा पूरा अधिकार चाहिए। जी सर, हम अभी 3 मांगों को लेके सड़कों पर हैं। हमारी सरकार से गुजारिश है कि मिनिमम मानदेय हमें 18,000 रुपया दिया जाए, और दूसरी जो हमारी मांग है, मंत्री जी ने प्रावधान बना रखा है कि 300 रुपया कटौती हो और इनको 1 लाख रुपया दिया जाए, तो इसके विरोध में भी है, क्योंकि हमारा ही पैसा हमको देने की बात आ रही है। तो मंत्री जी हमारा 300 रुपये कटौती तभी करे जब वो हमें 10 लाख रिटायरमेंट के समय में देने का प्रावधान बनाए। और तीसरी मांग है हमारे आंगनबाड़ी केंद्रों को जो है बायोमेट्रिक मशीन से जोड़ने की योजना बनाई जा रही है। सर, अगर कई विभागों का काम हमें करना होता है तो साथ साथ सभी काम करने संभव नहीं है। इसके खिलाफ भी हम सड़कों पर हैं और सरकार से भी मेरा निवेदन है कि अगर हमारी मांगों पर अमल नहीं होता है, हम पिछले 3 सालों से आंदोलित हैं और आंदोलन तेज होगा सर। अगर हमारी मांगों पर सुनवाई नहीं होगी तो हम सीएम आवाज कूच करेंगे। और जैसे कि आज हम यहाँ अल्मोड़ा पे आए हुए हैं अपनी मांगों को लेके, और हम यही चाहते हैं सरकार तक हमारी आवाज जाए और हमारी आवाज को सुना जाए। महिलाओं को इतना कम मानदेय मिलता है, तो कहीं ना कहीं हमारी जितनी भी बहनें हैं यहाँ इसीलिए एकत्रित हुई है कि हमारी आवाज को आगे सरकार तक पहुंचाया जाए और हमारे मानदेय में बढ़ोतरी की जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी 14 अप्रैल को जिस दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की सौगात देश को देने जा रहे हैं, उद्घाटन से ठीक पहले उस पर एक बड़ा सड़क हादसा हो गया।
डाटकाली मंदिर के पास रविवार शाम एक के बाद एक 5 गाड़ी आपस में टकरा गई। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन एक्सप्रेसवे की सुरक्षा और तेज रफ्तार पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। पुलिस ने अब मौके पर बैरिकेडिंग कर वाहनों की आवाजाही पर पूरी तरह रोक लगा दी है। हादसा बिहारीगढ़ थाना क्षेत्र के डाटकाली मंदिर के पास शाम करीब 6:30 बजे हुआ। आगामी 19 अप्रैल से शुरू हो रही विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को लेकर देवभूमि का द्वार हरिद्वार अब पूरी तरह सज चुका है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सेहत को सर्वोपरि रखते हुए इस बार खाद्य सुरक्षा विभाग बेहद सख्त नजर आ रहा है। मिलावटखोरों पर नकेल कसने के लिए विभाग ने होटलों और ढाबों पर छापेमारी तेज कर दी है। जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी के नेतृत्व में टीमें धरातल पर उतरकर सैंपलिंग कर रही हैं ताकि देश दुनिया से आने वाले यात्रियों को शुद्ध और सात्विक भोजन मिल सके। हमारे आयुक्त खाद्य सुरक्षा और प्रशासन महोदय एवं जिलाधिकारी महोदय के निर्देश है कि चारधाम यात्रा को दृष्टिगत रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग लगातार चेकिंग अभियान चले। हम तो लगातार अभियान चलाते रहते हैं। इस बीच हम लोगों ने फूड सेफ्टी ऑन व्हील यानी मौके पे मोबाइल वैन से भी हमने अभी बस स्टैंड आसपास की जो पीठ बाजार वगैरह जिसमें मिलावट की आशंका रहती है निरीक्षण किया गया। 112 सैंपल हमने उस मौके पे जांच की थी, जो भी उस पर अनियमितता पाई गई थी और जो भी खाद्य कारोबार करता है उनको हमने नोटिस जारी किए थे। और इसी तरह से हम लोगों ने फूड सेफ्टी के हमारे जो खाद्य सुरक्षा अधिकारी है उनकी टीम बनाई गई है और संपूर्ण जनपद में चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। ये लगातार कार्रवाई की जाएगी। होटल रेस्टोरेंट में जो भी कमियां पाई जाएगी, अनियमितता पाई जाएगी, उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंदर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दरअसल खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम के अंतर्गत जो भी कार्रवाई बनती है, अगर कोई अनियमितता करता है या फिर लॉ का उल्लंघन करता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आम जनता के लिए हमारा संदेश है कि कोई भी खाद्य सामग्री अगर आप लेते हो तो उस पर जो पैकिंग डेट है और एक्सपायरी डेट है वो जरूर देख लें और उसी के आधार पर जिसका लाइसेंस बना हो उससे कोई कोशिश करें उसी से खाद्य सामग्री खरीदें। और अगर कोई ऐसी शिकायत करनी होती तो हमारा टोल फ्री नंबर भी जो आपके माध्यम से हम देते रहते हैं और होटल में हम चश्मा करवा रहे हैं। देहरादून के डीएवी कॉलेज में आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम विवादों के घेरे में आ गया। हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर कार्यक्रम के दौरान अभद्र भाषा और गाली गलौज करने के गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना से आक्रोशित पहाड़ी आर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों ने आज हल्द्वानी कोतवाली में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने गायक मासूम शर्मा और इस पूरे मामले से जुड़े उमेश कुमार के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए पुलिस को तहरीर सौंपी है। आप सभी के संज्ञान में होगा कि डीएवी जो शिक्षा का मंदिर है वहां पे एक तो हरियाणा से गायक आकर गाली कर रहा है इस देवभूमि में और खानपुर के विधायक उमेश कुमार ये कह रहे हैं उमेश कुमार जहां खड़ा वो सरकार से बड़ा। हम तो सोचते थे कि सरकार हम लोगों की है लेकिन सरकार गुलामी कर रही है उमेश कुमार की। सोचिए कोई बेकत नहीं है, कोई बात नहीं बोली, कोई इसने खंडन नहीं किया कि उमेश कुमार जो है सरकार के नीचे है। और जहां हम कोतवाली में खड़े हैं ये कोतवाली सरकार का अंग है, हमारा गर्व है। हम जहां भी टोपी और उत्तराखंड का बैच लगा हुआ देखते हैं सलाम करते हैं उसको और वो उसको गाली कर रहे हैं, उसको कह रहे हैं उत्तराखंड सरकार से बड़ा उमेश कुमार है। तो सोचिए हम ये चाहते हैं एक तो गालीबाज मासूम शर्मा को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और दूसरा उमेश कुमार के खिलाफ एक ऐसा वो किया जाए, मामला ज्ञात किया जाए जिससे अगली बार वो बोलने से पहले यह सोचे कि उसने जो बोला है वो गलत बोला है, देवभूमि में वो रह रहा है। देखिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी डीएवी कॉलेज में एक प्रोग्राम को संबोधन करने के लिए जाते हैं। उनके आने के बाद हरियाणा का एक गायक कलाकार जिसका नाम है मासूम शर्मा, निर्दलीय विधायक उमेश कुमार काऊ जो कि उनके साथ में हैं, हमारे देवभूमि को दानव भूमि बनाने के लिए गोलियों मारने की धमकी देते हैं, हमारे पहाड़ के लोगों को गाली करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी इस उमेश कुमार काऊ को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करिए। हरिद्वार पहुंचे कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में भाग लेते हुए मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा दशकों से फाइलों में दबा था उसे प्रधानमंत्री ने धरातल पर उतार कर आधी आबादी को उनका वाजिब हक दिलाया है। लेकिन इसी मंच से रेखा आर्य ने एक महत्वपूर्ण और कड़ा संदेश भी दिया। उन्होंने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के कामकाज में उनके परिजनों के हस्तक्षेप को संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। निश्चित रूप से नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर 16 से 18 तक में एक विशेष सत्र जो है लोकसभा में आहूत होने जा रहा है, जिसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करूंगी कि जो कार्य पूर्व में बहुत पहले
संबंधित बहुत सारे दलों के भाषणों का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन जिनकी कथनी और करनी में अंतर हुआ करता था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उस कथनी और करनी को एक करते हुए पूरे समर्पित भावों के साथ में महिलाओं के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को और भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को कितना सम्मान करती है, उस सम्मान को आधी आबादी को 1/3 जो है, चाहे वो लोकसभा में प्रतिनिधित्व हो, चाहे वो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व हो, 1/3 यानी कि 33% का आरक्षण उनको आज देना जो है वो सुनिश्चित करना, उसको लागू करना, डिलिमिटेशन का आगे भविष्य में कार्य किया जाना, इसको लेकर जो है जो विशेष सत्र आहूत हुआ है, मैं आदि उत्तराखंड की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। आदि आबादी की ओर से भी बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ कि वाकई जो महिलाओं का हक है वो माननीय प्रधानमंत्री जी आप ही ने देने का काम किया है। हम उत्तराखंड की महिलाएं और देश की महिलाएं आपको बहुत धन्यवाद, बहुत आभार व्यक्त करती हैं। 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है मैडम, वो धरातल पर कब तक दिखाई देगा? देखिए, 33% आरक्षण जो महिलाओं को मिला है, जो कि नारी शक्ति अधिनियम के रूप में 2023 के रूप में हम सबको विदित है, निश्चित रूप से ये कब से होगा इसी पर पूरी चर्चा है और मुझे इसी पर पूरी चर्चा 16 से 18 है। निश्चित रूप से इसको लागू करना और निश्चित रूप से इसकी परिसीमन के संदर्भ में सारी चर्चाएं करना वो लोकसभा के अंतर्गत होगा। मैं मानती हूं कि जिस प्रकार का संकल्प है, मैं वह ये दिखता है कि ये बहुत जल्द जो है लागू होते हुए निश्चित रूप से महिलाओं को अवसर प्रदान करेगा। अल्मोड़ा में यूथ कांग्रेस की नवनिर्वाचित कार्यकारिणी के स्वागत में आज जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। चौहान पाटा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपने नए पदाधिकारियों का फूल मालाओं और आतिशबाजी के साथ स्वागत किया। इस मौके पर अल्मोड़ा विधायक मनोज तिवारी और कांग्रेस जिलाध्यक्ष भूपेंद्र भोज भी मौजूद रहे। कार्यक्रम में युवाओं ने हुकार भरते हुए संकल्प लिया कि वो अब सड़क से सदन तक युवाओं की आवाज को और भी मजबूती से उठाएंगे। देखिए, हम सबके युवाओं के सम्राट और अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने जो पूरे हमारे चाहे भारतीय राष्ट्र शासन संगठन हो चाहे हमारा युवक कांग्रेस हो, उसके तहत एक जो नया ये निर्वाचक की प्रणाली चलाई है कि हर व्यक्ति अधिक से अधिक मेंबरशिप बनाएगा और उसके बाद निर्वाचन के माध्यम से चयनित होगा। और उसके तहत इस अल्मोड़े जिले में हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष, हमारे विधानसभाओं के अध्यक्ष इस जिले के और हमारे जिले के पदाधिकारी और हमारे प्रांतीय पदाधिकारी जो चयनित होकर आए, आज पूरे शहर के पूरे जिले के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने, आमजन ने, युवाओं ने उनका बहुत गर्मजोशी से स्वागत किया है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और इनसे उम्मीद करता हूं कि जहां ये अपने जो संगठन का एक दायित्व है उसका तो निर्वहन ही करेंगे, उसको सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, लेकिन उसके साथ साथ इनका जो प्रथम दायित्व है कि ये जो आज के वर्तमान जो चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, उन्होंने जिस तरह से बेरोजगारी की फौज खड़ी कर दी है, तो उसके लिए लड़ने का काम करेंगे, युवाओं के लिए लड़ने का काम करेंगे, बेरोजगारों के लिए लड़ने का काम करेंगे, जो हमारी छात्रा है उनके लिए लड़ने का काम करेंगे और उनसे संवाद बना के उनके जो ज्वलंत विषय है आज की परिस्थिति को देखते हुए उन मुद्दों को जनता के बीच ले जाने का काम करेंगे, उसको विभिन्न आंदोलन के माध्यम से उठाने का काम करेंगे। ऐसी मैं इनसे आशा भी करता हूँ। पुनः इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। सबसे पहले तो मैं जो हमारे नवनिर्वाचित जो हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी यहाँ पे बने हैं उन सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ, उन्हें बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज राहुल गांधी ने जो एक आम व्यक्ति को जो आगे बढ़ने का मौका दिया है यूथ कांग्रेस के माध्यम से, तो उसी के तहत जो है आज हमारे यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी जो निर्वाचित हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई है। और साथ ही मैं अपेक्षा करता हूं कि कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में और युवाओं को पार्टी से जोड़ने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे और इसी को लेकर और जो पार्टी की जो नीतियां हैं उसको लेकर जो है गाँव-गाँव तक जो है लोगों को पहुँचाने का काम करेंगे। रुड़की में आग का तांडव थमने का नाम नहीं ले रहा है। विनय विशाल अस्पताल में हुई घटना के अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि आज BSM डिग्री कॉलेज के पास एक स्पेयर पोर्ट्स की दुकान में धू कर आग लग गई। दुकान के अंदर रखे इंजीनियर ओवर और टायर जैसे ज्वलनशील सामान ने आग में घी का काम किया, जिससे पूरे इलाके में काले धुएं का गुब्बार छा गया। दमकल विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत और दुकान की दीवार तोड़कर किसी तरह आग पर काबू पाया। आज सूचना मिली थी कि BSM के पास इस जगह दुकान पे आग लग गई है और इस सूचना पे फायर ब्रिगेड भी आई थी, पुलिस बल भी आया था और करीबन 3.5-4 घंटे हो गए हैं लगातार फायर, अब जाके कंट्रोल में आग आई है।
भीषण आग लगी थी। हाँ, पता लगा है ये शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। किसी तरह की कोई जनहानि हुई? किंतु इनका तो दुकान वालों का अपना स्वयं का नुकसान हुआ है। ये टायरों की दुकान थी, वो लुब्रिकेंट की दुकान थी, इस कारण से काफ़ी टाइम लगा है। कितने नुकसान का आकलन किया जा रहा है? अब ये तो नहीं मालूम है। लगातार दूसरे दिन आग कांड में हुआ है। हाँ। किस तरह के क्या आगे पुलिस दुकान निर्देश दी जाएंगे? नहीं, ये तो ऐसा है ना, देखिए आपके माध्यम से सबको बताएं, केवल अपने बटन बंद करके ना जाएं। जब दुकान बढ़ाते हैं तो अपना मेन स्विच जो है वो बंद करें सब लोग। ये आपके थ्रू हमारी सबसे अपील है कि अपना मेन स्विच दुकान का, बिल्डिंग का बंद करके जाएं। ये लापरवाही कोई ना करे। कड़ी मशक्कत के बाद आपको काबू पाया गया है? हाँ जी, कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया? हाँ, काफ़ी 6-7 टैंकर आए हैं, उसके बाद से अब आग कंट्रोल में आई है। पीछे की दीवार भी तोड़नी पड़ी? हाँ, पीछे की दीवार में हमने सुराग बनवाए हैं, उससे फिर अंदर पाइप से पानी डलवाया है, फिर ये कंट्रोल में आई है। दमकल के कितने कर्मचारी लगे हुए थे? इसमें पूरी टीम यहाँ रखी थी, हमारी रुड़की की पूरी टीम है। धर्मनगरी हरिद्वार के प्रेमनगर फ्लाईओवर पर आज दोपहर एक खौफनाक सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार मिराज कार अनियंत्रित होकर इंडियन ऑयल के टैंकर से जा भिड़ी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मची अफरा तफरी के बीच सीपीयू और यातायात पुलिस ने देवदूत बनकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। उत्तराखंड की ऐसी छोटी बड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए खबर गंगा। नमस्कार।